हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वां अध्याय, जिसका शीर्षक है संध्या समय रीति का गर्भ धारण। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है मैत्री मुनि और वेदों के बीच में, और विदुर जो है उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं और अधिक जानना चाहते हैं भगवान की लीलाओं के विषय में। और मैत्री मुनि कहते हैं कि आज हम ये श्लोक संख्या 7, 8, 9 और 10 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैत्री मुनि कह रहे हैं कि वराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष पशु के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्ष पूर्व तब सुना था, जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया। तो ये यहाँ पे मैत्री मुनि बता रहे कि मैं अभी वर्णन करना चाहती। तो ये विधि है कि जब भी कुछ वर्णन किया जाता है तो वरिष्ठ भक्त या गुरु परंपरा के द्वारा जो सुना जाता है, महान भक्तों के द्वारा सुना जाता है, उसको वर्णन किया है अपने मन से नहीं, शास्त्रों के अनुसार और विधि पूर्वक ये जो है का वर्णन किया जाता है। तो अब यहाँ पे आगे वे कह रहे कि वे वर्णन करना शुरू कर रहे। अभी ये जो है पूरा डिटेल में भी बताने जा रहे हैं कि शुरुआत से कैसे ये सब हुआ, ये हिरण्याक्ष का वध वगैरह, और ये वर्णन किया जा रहा है ताकि हम पूरी तरह से जान ले। विदुर की कृपा से वे इच्छुक थे सुनने के लिए, इसीलिए हमें भी इसका लाभ मिल रहा है। दक्ष कन्या रीति के कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। तब यहाँ पे दीति जो है उनको काम ने उनको ग्रस्त कर दिया, और उनकी इच्छा किसके लिए थी? एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए। लेकिन क्या था, परिस्थिति ऐसी थी कि सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि अग्नि को भगवान विष्णु की जीव मानी जाती है। ये अग्नि जब यज्ञ होता है और यज्ञ में सब आहुति डाली जाती है और जब सब सामग्रियां डाली जाती है, तो वो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। और वे अग्नि के द्वारा जो कुछ भी इन सब चीजों को जो है स्वीकार करते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि मैं जो है यज्ञ और यज्ञ जो है, और इसको कैसे स्वीकार करते हैं भगवान? दूसरे रूप से ब्राह्मणों के साथ,
ब्राह्मणों के मुख से भगवान जो है ये जो भी उनको अर्पण किया जाता है भोग वगैरह में स्वीकार करते, इसीलिए ब्राह्मण भोजन हमेशा देता है। यज्ञ के साथ जो है प्रसाद भगवान जो है अपने भक्त या ब्राह्मणों के मुख से ये जो है ये सब खाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी जो है उनके मुख के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं और ये समय बताया जा रहा है, ये पूरा जो माहौल है कैसे हुआ, क्या हो रहा है। पहले दीदी को इच्छा हुई, काम वासना से ग्रस्त हुई और वे उनके पति कश्यप मुनि के पास गई और वे बोलने लगी कि हे विद्वान, क्या कहिए, बेटी बहुत सुंदर थी और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और बेटी के विद्वान काम ये अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। तो ये जिस प्रकार से एक केले के वृक्ष हाथी, ये यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि मैं जो हूँ, मेरा सारा शरीर कामेच्छा से पीड़ित और वे अपने पति जो कि वे समाधि में थे। प्रभुपाद जी बताते कि यद्यपि ये समाधि में लीन पति को चलायमान करना उसे स्वाभाविक नहीं लगा, किंतु वह अपनी प्रबल काम इच्छा को रोक नहीं पाई। तो ये प्रबल वाचो वेगम मनस्क्रोधम दरपत्रेगम, इस प्रकार से सब वेग, ये वेग, ये बहुत ही वेग मतलब बहुत स्पीड से कि उसको रोकना बहुत कठिन है, जो यहाँ पे बताया कि बीटिंग। और वैसे उनका ये स्वाभाविक नहीं है, वे जानती है, वे ऐसे कभी नहीं कर सकती, लेकिन काम इतना प्रबल, यहाँ पे बताया गया कि कितना प्रबल। उनकी काम इच्छा उन्मत्त हाथी के समान थी, अतएव उनके पति का यह पहला कर्तव्य था कि उनकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह का संरक्षण प्रदान करे। तो ये पूर्ण बात बताई गई है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि ये काम जो कामोस्मि, भगवान कहते, भगवत गीता में कहते कि बलम बलवन वताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि कामोस्मि भरत सभा। भगवान कहते कि ये जो काम वासना है वो नहीं, पर कैसे, जो धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे एक पति और पत्नी के बीच में, जैसे कि दीति और कश्यप के बीच में ये काम वासना,
ये काम तो है ही, क्योंकि काम के बिना, ये काम वासना के बिना जो है, अगर गृहस्थ जीवन में भी जो है संतान उत्पन्न करना संभव नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं कि नहीं, इस बलवान पुरुष की शक्ति, यहाँ पे भगवान बताते 7वें अध्याय के 11वें तक बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्लभों की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो हर एक चीज हमारे बल भी है, बलम बलवन वता, भगवान कहते हैं कि इसको जो है दुर्बलों की रक्षा करने की होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए ये जानना चाहिए कि ये बल है किसके लिए होना चाहिए, सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म, समर्थ, मैथुन, संतान उत्पन्न करने के लिए चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये वरश्रेष्ठ श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो कामदेव का वर्णन भी जो है कृष्ण लोक में या 10वें स्कंद में कामदेव की कथा आती है, और प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग लोक का यह देवता कामदेव काम को जागरूक करने में विशेष रूप से समर्थ है। तो उनका कार्य यही है। तो इसीलिए यहाँ पे डीटी कह रही है कि ये काम देव, और वे कैसे कार्य करते। कल जो है गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से आजमील इतना जो है धार्मिक और बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक दृश्य देखने के कारण जो है वो मोहग्रस्त और काम वासना से वो ग्रस्त हो गए। तो किसी ने पूछा महाराज से प्रश्न कि उन्होंने तो एक ही देखा, लेकिन हम बाहर जाते रास्ते पे जाते हैं तो सब ये दृश्य देखते ही रहते हैं। इतने सारे दृश्य है, जैसे कि बड़े बड़े बोर्ड है, बिल बोर्ड है, उसमें सब अनेक अनेक प्रकार के फिल्म के जो है दृश्य दिखते हैं, लोगों को देखते हैं। इस प्रकार से कैसे बचा जाए, तो ये बहुत कठिन है कि इसको कंट्रोल, काम इच्छा किसी को भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, स्त्री हो या बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, उनको भी ये काम जो है ग्रस्त कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सावधान। और कामदेव जो है ये कौन है एक्चुअली, ये जैसे प्रभुपाद जी बताते देवता, और वे कैसे दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, कंदर्प मतलब काम, बहुत क्यूपिड, बहुत ही सुंदर है। और उनका जो शरीर का रंग जो है वे हरा हरा रंग का उनका शरीर है, ग्रीन। और उनका वाहन कौन है, उनका वाहन है तोता, पैरट। तो और उनके पास उनका अस्त्र क्या है, उनका जो अस्त्र है वो एक बाण है,
लेकिन ये ऐसा वैसा बाण नहीं, ये बाण जो है बहुत सुंदर, जैसे कि फूल पुष्प से ऐसा बाण। और एक्चुअली ये गन्ना जो होता है, शुगर केन वेरी स्वीट बाण, शुगर केन बाण। और इसका प्रत्यंशा जो है, प्रत्यंशा जो है हनी बीज, मधुमक्खियों, उसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है वो मधुमक्खियों जैसा है। और उनके पास 5 बाण, और ये क्या है, पुष्प के बाण, 5 पुष्प के बाण है कामदेव के पास। तो ये जो है शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ये 5 बाण जो है एक्चुअली 5 पुष्प है, वेरी सॉफ्ट। तो पहला बाण है अरविंद, पहला बाण कौन सा फूल है, अरविंद। अरविंद मतलब व्हाइट, सफेद कमल, व्हाइट। दूसरा है अशोक, अशोक मतलब जो अशोक का बहुत सुंदर देखते हैं जब ये फूल आते हैं अशोक के पेड़ के ऊपर, बहुत सुंदर है वो। एक दूसरा एक बाण है। और नवमालिका, नवमालिका मतलब जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन को क्या चमेली कहते, जैस्मिन चमेली, नवमालिका। और दूसरा बाण है सुत, मतलब आम के फूल, आम के फूल। जैसे आम का सीजन में, अभी आम का सीजन नहीं है, लेकिन जब आम का सीजन आता है तो फूल आते, वो फूल। और 5वां जो है नीलोत्पला, नीलोत्पला मतलब जो ब्लू लोटस। तो अरविंद, अशोक, सूता, नवमालिका और नीलोत्पला, तो ये 5 उनके बाण है। तो जब कामदेव किसी को मोहग्रस्त करना चाहते हैं या उनका उसे अटैक करते हैं, तो ये 5 फूलों से वे अटैक करते हैं। तो जब वे पहला बाण चलाते हैं तब जो है मोहन, मोहन मतलब बहुत ही मोहित हो जाता है। जैसे ही इसको कहते हैं इनफैक्चुएशन, विमोह, विमोहित हो जाता है। जब किसी सुंदर स्त्री को या सुंदर पुरुष को देखकर जो है तुरंत आकर्षण हो जाता है। और जब एक बार ये बाण लग गया तब वो आकर्षण जो है इतना बढ़ जाता है कि हमेशा उनके विषय ही सोचते। और जब ऐसा होता है तो राह देखते हैं कि कब मिलन होगा, कब उनके साथ मिलेंगे, कब उनके साथ रहेंगे। और इस प्रकार से ये जो पहला बाण जो है वो मोहित कर देता है। दूसरा जो बाण है वो है स्तंभन, एकदम जो है सब कुछ भूल जाते, कुछ सोचना ही मुश्किल हो जाता है, सिर्फ उनके विषय में सोचना। स्तंभ लाइक पिलर, बस वही और कुछ नहीं। और जब ऐसा होता है तो सब अच्छे ही गुण दिखते हैं। जब ये दूसरा बाण चलता है सब अच्छे गुण दिखते हैं और सब जो है ये जो है
स्तंभना, दूसरा। तीसरा बाण से उन्मदन, मतलब जो है पागलपन, सिर्फ पीछे पागल, जैसे कि एक शराबी व्यक्ति शराब के पीछे भागता है, उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड, टोटली इंटॉक्सिकेटेड, ये काम वासना से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से एक तीसरा बाण। और जब चौथा बाण लगता है तो शोषणम, शोषणम मतलब दुर्बलता, एकदम इसको घायल करके, अभी उसको कोई स्ट्रेंथ नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं, एकदम दुर्बल बना देता है। और पांचवा है तपन, जलन, एकदम जो है हृदय में ऐसा जलन, इतना जलता है कि वे हृदय को जो है अंदर जो है धस जाता है, और पूरे हृदय जो वो आग, वो काम वासना की जो आग है, एकदम प्रबल तरीके से ज्वलित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये काम देव जो है किसी भी व्यक्ति को जो है गिरा सकता है और ग्रस्त कर सकता है, कोई भी। तो जब महाराज को पूछा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी को, कोई भी हो, सन्यासी गृहस्थ, ये जो है इसीलिए इसके से बचे, काम, देश, क्रोध, काम और क्रोध से बहुत बचना चाहिए। और महाराज बता रहे थे कि किसी ने पूछा था जैसे आजमी, तो कैसे बचे? महाराज ने बताया कि हमें जो है अपनी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और ये बाहर की बात तो छोड़ो, महाराज बता रहे थे कि अपने साथ ही ये काम जो है चल रहा है, काम वासना की जो प्रवृत्ति है, हम अपने साथ अपने मोबाइल में लेकर घूम रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, काम होना चाहिए, पर कैसे, किसे उसको लगाना है, कैसे लगाना है? भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में। और गृहस्थ जीवन में भक्ति भाविक जो है, हमें जो है क्या करना है, संतानों को उत्पन्न करने के लिए कृष्ण कॉन्शियस चाहिए। तो यही होना चाहिए। तो ये हम जो है इससे बच के रहना है। तो उसका उपाय यही है कि जो शास्त्र में बताया गया है, जो नारद पंचरात्र और भक्ति रासामृत सिंधु में वर्णन किया कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो यही महाराज ने बताया कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ये अगर हमारी इंद्रियां, जिसमें मन भी शामिल है, तो इसको हम जो है अगर भगवान की सेवा में लगाएं, तब हम इस काम वासना से
बच सकते हैं। नहीं तो बहुत कठिन है कि काम बड़े बड़े जो ऋषि मुनि को भी नीचे गिरा सकता है, हम भी नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ वृंदावन में। भगवान लीला कर रहे हैं ताकि हमारी उससे, जैसे कि रास लीला जो है ये काम वासना नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं कि अगर ये वासना है तो हमें लगा, और जब हम भगवान की सेवा में हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम जो है इस भौतिक काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। तो यही है। और हम जब भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में जान लेते हैं, तो भगवान से बढ़कर और भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है जो प्रेम के पात्र। अगर हम करना है और प्रेम अगर शब्द है तो वे सिर्फ भगवान के साथ संबंधित है, बाकी का सब काम ही है। जो हम प्रेम इस भौतिक जगत में जो हम कहते हैं प्रेम, वो असली प्रेम नहीं है, ये तो काम है। प्रेम तो सिर्फ भगवान के साथ, अगर प्रेम करना है तो भगवान के साथ ही प्रेम। और कैसा प्रेम? अन्य अभिलाष दर्शन, इसको भक्ति कहते हैं। और सब कठिनाइयों को सहन कर भगवान की प्रेम या भगवान को प्रेम करने में हम तैयार होना चाहिए कि हम जो है सब कठिनाइयों को सहन करते हुए भी प्रेम का बंधन को न तोड़े। जैसे भौतिक जगत में ऐसा नहीं, जब भी कठिनाइयां आती है, हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तो जो है ये सब प्रेम 2 दिन का जो है वो खत्म हो जाता है। और ये काम जो है ऐसा ही कि हमारी बुद्धि, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयं पुंसा संगातेषु प्रजायते संगात् संजयते कामम्। और जब ये काम नहीं की तुष्टि नहीं होती है तो क्या आता है? क्रोध। और यही हो रहा है। अगर हम, क्यों क्रोध आया? क्योंकि हमारी कुछ कामना है, और ये शुरू होता है इंद्रियों से। तो इसीलिए भगवान का सुंदर रूप, भगवान जो है मदन मोहन, और इस मदन मोहन की चरण कमलों में अगर हम शरण ग्रहण करते हैं तो काम वासना से हम, लेकिन ये कितना प्रबल है कि अगर हम थोड़ा सा भी, अगर हमारा ध्यान यहाँ वहां चला जाए तो हम जो है कामदेव के बाणों के शिकार बन सकते। तो इसीलिए हमें भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारे सभी जो इंद्रियां हैं वे जो है तुष्ट होना चाहते। तो लोग कहते हैं क्या जरूरी है मंदिर में जाने का, और इतना खर्चा क्यों करते हैं मंदिर में, इतना भगवान को सुंदर रूप से सजाने का? ये हमारे लिए, भगवान को नहीं जरूरत। भगवान जो है आत्माराम है, ये संतुष्ट है। उनके पास जो है सहस्त्र लक्ष्मियां जो है उनकी
सेवा के लिए तैयार है। पर हमें जरूरत है, क्योंकि हमें जो है अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। जब सुंदर रूप से भगवान को सजाया जाता है तो हमारे हृदय में जो है भगवान के प्रति वो प्रेम कितने सुंदर है, कितने सुंदर है हमारी श्याम, कितने सुंदर है हमारे राधा रस बिहारी। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है उनकी ओर लगता है। और जब हम भगवान की सौंदर्य को समझ लेते हैं तो इस जगत के कितने भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, हमारा मन कभी आकर्षित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा, आंखों को भगवान को देखने में, नासिका को भगवान कमल और फिर फूलों को सूंघने में, कानों को भगवान, जैसे कि यहाँ पे पहला चीज आए मीठी मीठी बात, ये सुंदर देखते नहीं। और नया नया जब है उसकी तो बातें ऐसे कोयल की जैसे इतनी सुंदर। ऐसे यहाँ पे यही बात बताई गई है कि उन्होंने ऊंचे स्वर से, अभी वो बोलने लगी और सुंदर रूप से बोल रही है कि प्रभुपाद जी ने अपनी पति को समाधिष्ट देखकर सुंदरी रीति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। उनका सुंदर आवाज, उनका सुंदर रूप उनके ऊपर आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान से उनको हटाने के लिए। तो ये आकर्षण हो जाए। पर हमें अगर सुनना है तो भगवान की स्तुति, वे स्तुतियों को सुनने से हमारे हृदय में जो भी वासनाएं हैं, सब वासनाएं जो है तुरंत मुक्त हो जाए। श्रीमंतम से कथा, तो ये शास्त्रों ने बताया। और ये कामदेव है, वो देवता है, उनसे हम कैसे जीत सकते। लेकिन ये सब जो देता है, जैसे कि आगे हम जानते हैं कि कामदेव जो है रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जो है, तो भगवान सबको कंट्रोल। जब हम भगवान की शरणागत जाते तो हमारा सब कुछ जो है कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हमें दृढ़ता पूर्वक हर दिन, हम कह नहीं सकते हैं कभी हम आकर्षित हो जाए। तो इसीलिए जैसे कि तो टॉर्टोइस टेक्निक बताया गया है, तो देखना ही नहीं है, सुनना नहीं है कुछ भी, बुरा नहीं सुनना, ये सब कुछ सुनना नहीं चाहिए। सुनने से, खास करके टीवी सीरियल मूवीज, ये इसमें यही प्रबल यही बात है। एडवर्टाइजमेंट्स है आजकल के, जो भी टीवी में ऐड आते हैं, ये सब जो है उसकी तरफ। तो ये एक्चुअली यहाँ पे और भी गहराई से बताया, शास्त्रों में बताया गया है कि ये काम का वास कहाँ है। हाँ, कामदेव का निवास कहाँ है वो भी जानना। जैसे कि भगवान ने भी बताया कि इसको कहाँ, उनका स्थान कहाँ है, उसको जान लो, पहचान लो उसको, कि आपका शत्रु कहाँ पे है। तो वे भगवान बताए। लेकिन भौतिक ये शत्रु तो शरीर के अंदर ही है, मन और बुद्धि। इस प्रकार से
जो है, लेकिन बाहर से वो कहाँ पे वास करता है वो भी जानना जरूरी है। यौवन, स्त्री, सुंदर, फूल। हाँ, जब वही है, सब होता ही है ना, कभी काम वासना होता है तो फूल, अपनी प्रेमिका को फूल, बुके ऑफ फ्लावर, लवली फ्लावर। गीत, सुंदर सुंदर वाक्य। पक्षियों के स्वर, सुंदर बाग बगीचे, और यही होता है, नोट नाइस प्लेस, सुंदर बाग बगीचे जहाँ पक्षी बोल रहे हैं, ये सब काम को जो है क्या करता है, एजिटेट करता है। ऐसा नहीं कि वहां जाना नहीं है, हम लोग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर हम सुंदर बाग बगीचा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वाह भगवान आपकी प्रकृति कितनी सुंदर है, आप कितने अच्छे आर्टिस्ट है, देखिए आप इतने अच्छे फूल, और मैं ये फूल लेके आपके चरण में। लेकिन उसके विपरीत, ओ नेचर इज सो गुड, सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू माय लवर। तो ये सब जो है वास है काम का। सुंदर बाग बजी, वसंत ऋतु, हवा, सुंदर हवा, चंदन, मंद हवा, सुंदर घर, भाई किसी लिए, किसके लिए, सुंदर घर, सुंदर बेडरूम, क्या किसके लिए, ये सब काम के जो निवास स्थान है। आकर्षक वस्त्र, बोल ये किसके लिए, आकर्षक वस्त्र किसके लिए, इसको अट्रैक्ट। और फिर क्या, मस्ट बी ड्रेस प्रॉपरली, लाइक प्रॉपर जेंडर। अभी तो पुरुष भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लगे हैं, झकझक जगमग जगमग, और ये सब है आभूषण, ये सब का। इसके लिए हम क्या, कंठी माला, ताकि काम का कोई भी हमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, हमें अच्छे अच्छे गहने पहन के, ये सब चीजें भगवान को अर्पित कर। सबसे अगर अपना काम वासना है, हमें अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, तो भगवान के लिए भव्य वस्त्र बना, उससे हमारी काम वासना। अगर हमें इच्छा है कि अच्छे अच्छे गहने पहनने, तो वो गहने जो है हमें भगवान को अर्पित करना है, नहीं तो ये वास है। अगर अच्छा घर बनाना है, तो भगवान के लिए भव्य मंदिर बनाना, तब हमारा जो ये वासनाएं से हम दूर हो सकते। लेकिन अगर हम अपने भव्य मंदिर बनाए, और घर पे घर, सब जगह में घर, हर सिटी में घर, क्या होगा, ऐसे यही काम है। आभूषण सब शास्त्र में बताया गया, ये सब चीजें जो है कामदेव का निवास स्थान। सिर्फ सुंदर स्त्री या पुरुष नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीजें जो लगी हुई है। तो इसीलिए साधारण जीवन, उच्च विचार बहुत जरूरत से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें इसको, लेकिन हर बार यही सोचना, क्या पहनेंगे, कैसा ड्रेस पहनेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसे बैग रहेगा, कैसा ये रहेगा, कैसा। अभी बीड बैग में, बीड बैग ऐसा चाहिए, बीड बैग ऐसा चाहिए, बीड बैग आकर्षित, सब ये। लेकिन क्योंकि भगवान के साथ जुड़ा, लेकिन ये भी हमारे लिए, लेकिन हर चीज जो है हमारी, हमें जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब ही ऋषिकेश सेवन भक्ति, सब कुछ भगवान। तो हम इससे नहीं तो फिर
हम जो है नीचे गिर जाए। Swipe you off your feet। उनका बाण, और उनकी बाण की क्या खासियत, ये भी एक खासियत है गामदेव का कि धनुष बाण खासियत यह है कि इनके घायल होने के बाद भी व्यक्ति आनंद और मिठास महसूस करता है, which is nectar। ये बाण लगने के बाद भी मिठास। और सबसे अहम बात ये है कि जब वो चलता है तो आवाज भी नहीं लगती है और पता ही नहीं लगता है कभी, और हम सोचते हैं सो हैप्पी, ओह आई हैव अ नाइस पार्टनर, ये सब। लेकिन जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा कि अभी पता नहीं हम इतने अच्छे, कोई दूसरा कोई आ रहा था जिसको हमने मिले थे, बोल रहे थे कि कोई पूछ रहा था, एक पंडित जी है, चर्चा हो रही थी, तो पंडित जी बता रहे, पास आया था कि मुझे इस लड़की से साथ शादी करना है। वो बोला अच्छा, बोले अच्छा थी, क्या वो अच्छी है? बोले क्या अच्छी, आप अच्छी बोल रहे, क्या अच्छी? अच्छी क्या, अच्छा क्या है? सब तो अच्छा है, अभी तो सब अच्छा ही है, लेकिन बाद में आपको तैयार रहना कि एडजस्ट, सब जो है समझौता का ही बात है। जब से हम इसमें गिर जाते सब जीवन में सब चीजों के लिए, और ये शादी तो सबसे, क्योंकि हर बार 24, अभी समझौता तो ऑफिस में जाएंगे, रास्ते में जाएंगे, सब जगह करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट तो है ही, लेकिन शादी में तो सबसे बड़ा समझौता, क्योंकि दिन रात एक दूसरे के साथ रहना, तो एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक ये जो अच्छा है, सब कुछ अच्छा, अपने अपने जगह सब अच्छे हैं, लेकिन ये वासनाएं, इच्छाएं और ये कंट्रोल, हम चाहते कि उनको ऐसा रहना चाहिए, जैसे हम कहते वैसे करना चाहिए, तो ये प्रेम थोड़ी है। भगवान कभी नहीं कहे कि नहीं, अभी आप लोग सब, जो मैं कहता हूँ, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम जो जैसे तुम्हें अच्छे लगे करो, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें जो मुक्त कर फ्री। तो इस प्रकार से तो डाइवोर्स इसीलिए हो रहा है। तो जो कोयल वो बोल रहे, अभी तो एक व्यक्ति था, कोई उदाहरण दे रहा था, वो तो पहले तो इतना अच्छी बोलती थी, उनका जो आवाज, अभी बोलती है तो लगता है कौवा हमारे घर में आ गया। अभी ये कितना यही है जो कामदेव पहले घायल करके अपनी को हम बना देता है कि अपनी बुद्धि चलती नहीं है, और फिर हम पीछे पीछे और इस प्रकार से पागल हो जाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो डिप्रेशन, सुसाइड, और तो बीवेयर करना, क्योंकि ये सब वहीं से शुरू होता है। तो शत्रु को बीवेयर करना है। तो अगर हमको अपनी काम वासनाओं को सबको मोहग्रस्त करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम धर्म के अनुसार करें, भगवान की सेवा में इस काम वासना को भी, ये काम को भी भगवान की सेवा में लगा सकते, और जब हम ऐसे लगाते हैं तो जो है हम उससे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हम हर रोज प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी की। आज भी हमें याद आया जब हम गा रहे थे, पूरा यही अभिलाष विलास कुंज भी नयने हरिबो, नयने हरिबो सदा जुगल रूप। हमारे नयन को किसको देखना है? बस यही जुगल रूप, भगवान के जुगल रूप।
विलास कुंज दियोवा नयने हेरी बोल सदा जुगल रूप राशि। हमेशा हमारे नयन जो सने मोरयाभिलाष तुलसी महाराज मोरयाभिलाष लीजो अमेरिका का वास। वैसा तो ये प्रार्थना ऐसा है कि हमें जो है भगवान की हमारे नेत्र के सामने हमेशा भगवान रहे, सब जगह जहां पे भी हम देखें हम भगवान को देखें और कुछ नहीं। इस प्रकार से हम जो इस कामवासना को जो है काबू में कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राम प्रभुपाद की जय।